वे स्टूडेंट्स जो 2022 के अंदर क्लास 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं, यानी सेशन 2021 एंड 22 के लिए, और जिन्होंने मैथमेटिक्स क्लास 10th में सब्जेक्ट लिया है मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड, उनके लिए सीबीएसई ने एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर निकाला है टर्म फर्स्ट के लिए। टर्म फर्स्ट में किस तरह का पैटर्न आएगा उसके लिए सीबीएसई ने एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर निकाला है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें देखिए टर्म फर्स्ट में मल्टी चॉइस क्वेश्चंस आने वाले हैं। मल्टी चॉइस क्वेश्चंस यानी कि जो क्वेश्चन होगा उसके 4 ऑप्शंस दिए होंगे, उनमें एक ऑप्शन सही होगा जिस पर आपको टिक लगाना है। सही टिक लगाई तो 1 मार्क्स मिल जाएगा, 1 नंबर मिल जाएगा, और यदि गलत टिक लगाते हैं तो कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, यानी 0 नंबर मिलेगा। यहाँ नंबर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि अगर गलत क्वेश्चन कोई गलत भी कर दिया, अटेम्प्ट कर दिया और गलत हो गया तो उसकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। टर्म फर्स्ट के अंदर पेपर का पैटर्न देखिए कैसा होगा। इसके अंदर 3 पार्ट होंगे, 3 भागों में बटा हुआ होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए के अंदर 20 क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 1-1 मार्क का होगा। इन 20 क्वेश्चंस में से आपको 16 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, केवल 16 क्वेश्चंस करने, जो भी आपको 20 में से अच्छे क्वेश्चंस लगें 16 वो अटेम्प्ट करने। इसी तरह से सेक्शन बी है, इसके अंदर भी 20 क्वेश्चंस मिलेंगे, हर क्वेश्चन 1-1 नंबर का है। इनमें से भी आपको केवल 16 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, जो भी आपको 16 क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे लगते हैं, आसान लगते हैं, वो आपको अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन सी 10 क्वेश्चंस का है और यहाँ पर 2 केस स्टडीज़ हैं, यानी कि कुछ दिया हुआ होगा और उसको पढ़कर, उस केस को स्टडी करके और फिर जो क्वेश्चंस दिए हैं उनका आंसर देना है। और इन 10 क्वेश्चंस में से आपको केवल 8 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं, यानी 10 क्वेश्चंस में से केवल 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। और मैक्सिमम मार्क्स हो गए 40 नंबर, 40 नंबर का पूरा पेपर है। तो इस तरह सेक्शन ए में से 16, सेक्शन बी में से 16 एंड सेक्शन सी में से 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने। तो कुल क्वेश्चंस जो आपके अटेम्प्ट करने वो हैं 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चंस हैं, 1-1 नंबर का क्वेश्चन हो गया एक। इस तरह से 40 नंबर का आपका पेपर हो गया, जिसको आपको 90 मिनट्स में कंप्लीट करना है, यानी 1 आवर एंड 30 मिनट्स के अंदर इस पेपर को कंप्लीट करना है। तो चलिए इस पेपर को देख लेते हैं और 1 बाय 1 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और ये क्वेश्चंस शॉर्ट ट्रिक में सॉल्व करने, क्योंकि यहाँ पर मल्टी चॉइस है, टिक लगाना है केवल, तो आपको पूरा मेथड नहीं देखना है, उसमें आपको केवल आंसर की ज़रूरत है। इसलिए शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक्स, सही भी हो जाए और जल्दी भी हो जाए और सही भी हो जाए, इस तरह का काम करना है। तो मैं आपको वही शॉर्ट ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ इन सारे क्वेश्चंस की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, द रेशियो ऑफ LCM एंड HCF ऑफ द लीस्ट कंपोजिट एंड द लीस्ट प्राइम नंबर इज। तो सबसे पहले LCM एंड HCF किसका? लीस्ट, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, एंड प्राइम नंबर। इनके LCM और HCF का रेशियो निकालना है। लेकिन रेशियो जब निकालेंगे जब हमें पहले तो ये पता हो कि कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं और प्राइम नंबर कौन से होते हैं। मैं बार बार जब भी ये
इस तरह के टॉपिक आते हैं कंपोजिट नंबर के, प्राइम नंबर के, तो बताता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। देखिए कंपोजिट, पहले तो प्राइम नंबर बता देता हूँ। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं जो एक से और खुद से कट जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, वो प्राइम नंबर है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, ये नंबर 1 से भी डिवाइड हो रहे हैं और खुद से भी डिवाइड हो रहे हैं। यानी 1 से डिवाइड करेंगे, 1 से काटेंगे तो कट रहा है, एंड 2 से भी डिवाइड हो रहा है। एंड 3 नंबर है, ये 1 से भी डिवाइड हो रहा है एंड खुद से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये तो है प्राइम नंबर। एंड कंपोजिट नंबर, यहां कहेंगे प्राइम नंबर 1, तो 1 जो है प्राइम नंबर हमारा नहीं है, क्योंकि एक ही नंबर है जिससे ये डिवाइड हो रहा है, 2 नंबरों से होना चाहिए कम से कम। प्राइम नंबर हमारा 2 नंबरों से डिवाइड होना चाहिए, एक तो 1 से और एक खुद से। अब आ गया कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या है? जो 1 से भी डिवाइड हो जाएं और खुद से भी डिवाइड हो जाएं और किसी और नंबर से भी डिवाइड हो जाएं, वो कंपोजिट नंबर है। जैसे कि यहाँ देखिए, ये किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं 2 नंबरों के अलावा, खुद से और 1 से। लेकिन यहाँ पर आप देखिए एक नंबर इसमें बीच में से 4 नंबर, 4 नंबर एक ऐसा है जो 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है एंड 4 से भी डिवाइड हो रहा है। ये 4 नंबर ऐसा है जो 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है एंड 4 से भी डिवाइड हो रहा है, यानी 2 से ज़्यादा नंबरों से डिवाइड हो रहा है। तो ये क्या है? एक कंपोजिट नंबर है। और कंपोजिट नंबर हमें यहां दे रखा है लीस्ट कंपोजिट नंबर। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है? 4, क्योंकि 1 कंपोजिट नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है और उसके बाद में 4 कंपोजिट नंबर है। एंड सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? 2, क्योंकि 1 एक प्राइम नंबर नहीं है हमारा। तो यहां आ गया प्राइम नंबर, आ गया सबसे छोटा लीस्ट नंबर, और कंपोजिट नंबर आ गया 4। अब जब दोनों नंबर आ गए तो इनका एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले निकालना है एलसीएम। एलसीएम क्या है? वो सबसे छोटा नंबर जिसमें दोनों से डिवाइड हो जाए जो नंबर। तो वो छोटा नंबर कौन सा हो सकता है? ये 4 लग रहा है मुझे, तो इसमें तो वैसे ही बता सकते हैं, ये 2 की पावर 1 हो गया, ये 2 की पावर 2 हो गया। तो जो जब बड़ा नंबर है उसको ले लो, 2 की पावर जो ज़्यादा है वो हमारा एलसीएम हो गया दोनों का। तो एलसीएम ऑफ 4 एंड 2 इज इक्वल टू क्या है? 4। एचसीएफ क्या है हमारा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इनमें फैक्टर कौन से हैं? देखिए इनके दोनों के अगर फैक्टर कर लें 4 के एंड 2 के, तो 4 का क्या आ गया हमारा? 2 × 2 एंड 2 का फैक्टर क्या आ गया? 2। ऐसा कौन सा हाईएस्ट नंबर है जो दोनों को काट दे, दोनों डिवाइड हो जाएं जिससे? तो वो नंबर क्या है? 2। तो दोनों का रेशियो एलसीएम एंड एचसीएफ क्या आएगा? 4:2। और इसको जब काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 and 1। तो ये आंसर हमारा आ जाएगा फर्स्ट का बी, 2:1। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? वैल्यू ऑफ के फॉर विच द लाइन्स हैं कौन कौन सी हैं? 5x + 7y = 3 एंड दूसरी लाइन है 15x + 21y = k। इनको यदि और भी सॉल्व कर लें तो ये इस तरह से आ जाएंगी।
यहाँ दोबारा लिख लेते हैं इनको, 5x प्लस 7y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड 15x प्लस 21y माइनस k इज इक्वल टू 0। ये हमने इसलिए किया है क्योंकि हमने इनको लिख लिया ax by प्लस c की फॉर्म में लिख लिया है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, वैल्यू ऑफ k, यहाँ ये जो k की वैल्यू है निकाल लिए हैं किसके लिए, कि ये दोनों जो लाइन है कोइंसाइड करें, ये एक दूसरे के ऊपर से निकलें, यानी एक लाइन ये रही, इसी के ऊपर से दूसरी लाइन निकल जाए। तो कब निकलेंगी ये, जब फॉर्मूला है हमारे पास में, दोनों जो इक्वेशंस हैं इनका a1 b1 एंड c1, इसका a2 b2 और c2, इस तरह इनको मान लें तो a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल a1 अपॉन a2, देखिए दोबारा बता देता हूँ, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। यदि ये तीनों रेशियो इक्वल हों तो ये दोनों जो लाइन है, दोनों इक्वेशन हैं कोइंसाइड करेंगी। तो यहाँ पर हमने a1 यहाँ से ले लिया 5 अपॉन यहाँ से a2 क्या आ गया 15 इज इक्वल टू b1 क्या आ गया 7 अपॉन b2 क्या आ गया 21 इज इक्वल टू c1 क्या है यहाँ हमारा -3 अपॉन c2 क्या है -k। अब यहाँ इनको यदि काट दें तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ इसको काट दें तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यानी 1/3 इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू -3 अपॉन -k, यानी माइनस को भी डिवाइड करते हैं तो प्लस हो जाएगा। तो इनमें से 1/3 कोई सा भी ले लो, इनमें से 1/3, तो यहाँ पर हमने ले लिया 1/3 इज इक्वल टू 3 अपॉन k, ये लिख लिया। और जब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा k, एंड 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 3 आ गया। तो k की वैल्यू क्या आ गई 9। कब 9 कब आएगी, जब ये एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर से कोइंसाइड करती है। तो यहाँ इसका हो गया ए ऑप्शन हो गया 2 का, k इज इक्वल टू 9। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ए गर्ल वॉक्स 200 मीटर टुवार्ड्स ईस्ट एंड देन 150 मीटर टुवार्ड्स नॉर्थ, द डिस्टेंस ऑफ द गर्ल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। देखिए ये गर्ल यहाँ से निकली ईस्ट पर, इधर गई, ये पॉइंट हो गया O, एंड 200 मीटर ये यहाँ चली गई A पॉइंट पर, यानी ईस्ट में, इसको E कर देता हूँ, एंड फिर 150 मीटर टुवार्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ चली। ये N हो गया नॉर्थ, कितनी चली है 150 मीटर। तो हमको बताना है कि डिस्टेंस ऑफ द गर्ल, अब गर्ल कहाँ पर है यहाँ पर, और चली कहाँ से थी यहाँ से, तो ये डिस्टेंस हमें बतानी है ना आसान कितना। देखिए ट्रायंगल बन गया यहाँ पर, कौन सा राइट ट्रायंगल बन गया, जिसमें ये एंगल कितना है 90, क्योंकि वो गर्ल चल रही है, स्ट्रेट चली और फिर स्ट्रेट मुड़कर सीधे इधर नॉर्थ में आ गई। तो यहाँ जो एंगल बना है 90 डिग्री, जब 90 डिग्री एंगल बन गया तो ट्रायंगल हो गया राइट ट्रायंगल। और राइट ट्रायंगल में हमें जब 2 साइड दे रखी हैं तो तीसरी साइड निकालना बड़ा आसान है।
किस थ्योरम से? पाइथागोरस थ्योरम से। और तीसरी साइड क्या है? ये हाइपोटेनस। तो कैसे निकालेंगे? ओ एन स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ओ ई स्क्वायर प्लस ई एन स्क्वायर। आपको तो जब शॉर्टकट है ना, तो ये सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है वहाँ, ये सब दिमाग में रखनी है। आपको सीधा क्या करना है, ये लिया, ये सोचा और यहाँ लगा दो आप 200 स्क्वायर प्लस 150 स्क्वायर, और इनको यहाँ से कितना आ जाएगा 4, और ये 4 जीरो आ गई, प्लस यहाँ कितना आएगा 15 इंटू 15, 15 इंटू 15 कितना होता है 225, एंड जीरो का डबल हो जाएंगी जीरो, जोड़ दो क्या आएगा, कितना आ जाएगा 0 0 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 625 62,500। अब देखिए 625 किसका स्क्वायर है, 25 का, तो यहाँ 25 आ गया, और डबल जीरो का स्क्वायर 100 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 जीरो हो जाएगा, तो 250 मीटर आ गया। ये हमारा डिस्टेंस आ गई गर्ल की स्टार्टिंग पॉइंट से। तो यहाँ आंसर आ गया हमारा 250 मीटर, बी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस। रोम्बस है हमारा ABCD, उसके डायगोनल्स हैं 24 सेंटीमीटर्स। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस AC एंड BD। AC क्या है? AC छोटा है 24 सेंटीमीटर, एंड BD है 32 सेंटीमीटर। देन द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ द रोम्बस। देखिए एल्टीट्यूड रोम्बस में अलग से क्यों है, ये रोम्बस है और ये स्क्वायर है। पहले इसका डिफरेंस समझ लो कि रोम्बस क्या है और स्क्वायर, दोनों में अंतर क्या है। दोनों में चारों साइड्स इक्वल हैं, इसमें भी चारों साइड्स हैं इक्वल हैं। अंतर इतना सा है कि स्क्वायर के अंदर जो साइड्स हैं वो कितनी कितनी हैं, 90 डिग्री पर हैं। ये सारी ये साइड्स एक दूसरे पर 90 डिग्रीज बनाती हैं, इसलिए इसको स्क्वायर बोल दिया। यहां पर जो ये एंगल्स बन रहे हैं ये 90 नहीं है। अगर इस स्क्वायर को, इस साइड्स को थोड़ा सा ऐसे घुमा दिया जाए राइट में या लेफ्ट में, तो वो क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा। जहां पर मान लीजिए इसको इस तरह घुमा दूं, मैं यहां से मिला दूं और यहां बढ़ा के यहां मिला दूं, तो ये हमारा रोम्बस तैयार हो गया। रोम्बस में क्या है, ये जो एंगल्स हैं, कॉर्नर्स के जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री नहीं होते। जब ये 90 नहीं होते तो इन साइड्स के बीच की डिस्टेंस कैसे निकलेगी। अभी स्क्वायर में जो डिस्टेंस थी, जो एल्टीट्यूड था इसका, वो क्या था, इसकी साइड ही इसका एल्टीट्यूड थी। अलग से एल्टीट्यूड निकालने की ज़रूरत नहीं है, अगर इसकी साइड की साइज दी हुई है तो वही इसका एल्टीट्यूड था। लेकिन जब रोम्बस आ जाता है तो उसमें उसकी साइड एल्टीट्यूड नहीं होती। वहाँ एल्टीट्यूड क्या होगा, यहाँ से किसी भी पॉइंट से दूसरी लाइन पर एक परपेंडिकुलर डाल दें। जैसे यहाँ इस पॉइंट से B से इस रोम्बस की जो
सामने की साइड है CD, इसको आगे एक्सटेंड कर दिया, प्रोड्यूस कर दिया और इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया। तो ये जो डिस्टेंस है हमारी BE, ये क्या एल्टीट्यूड कहलाएगी रोम्बस में। यहाँ से भी मान लीजिए अगर रोम्बस की डिस्टेंस पता करनी है तो कहीं से भी यहाँ से एक डिस्टेंस, ये एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर डाल दो यहाँ पर, तो ये जो डिस्टेंस आएगी ये एल्टीट्यूड होगी। एल्टीट्यूड समझ में आ गया ना। तो एल्टीट्यूड निकालना, अब क्वेश्चन हमारा 50% क्या 60% सॉल्व हो गया। अब दूसरी कहानी है, यहाँ पर डायगोनल्स दे रखे हैं, तो डायगोनल्स दे रखे हैं तो रोम्बस का एरिया डायगोनल्स की फॉर्म में क्या होता है, तो हम लिख लेते हैं। देखिए एरिया हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें एरिया दो तरह से, अगर डायगोनल्स हैं तो एरिया क्या होता है, एक बार देख लीजिए, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू AC इंटू BD। ये हो गया। यहां अगर इसको यहां वैल्यूज रख दूं तो क्या आ जाएंगी, AC क्या है हमारा 24 इंटू BD क्या है, BD है ये हमारा AC इंटू BD 32, और 2 से इसको काट दें तो 12 और इसको मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, 12 दूना 24 और 12 थी 36 और 2 38, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया रोम्बस का। और एरिया के लिए यदि हमें बेस मिल जाए, रोम्बस का बेस क्या होती है उसकी साइड, और उसका एल्टीट्यूड हाइट मिल जाए तो एरिया कैसे हो जाएगा, एरिया क्या निकल जाएगा, एरिया ऑफ रोम्बस। वापस से लिख लेते हैं, इज इक्वल टू बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड क्या है हमारा BE इंटू साइड, साइड कोई सी भी साइड ले लेते हैं, यहां CD ले लेते हैं, यहां पर इसका एरिया आ गया रोम्बस का। अब देखिए एरिया हमारे पास दो जगह आ गया, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड BE इंटू CD। B क्या है हमारा एल्टीट्यूड। नाउ हम ये भी जानते हैं कि रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं 90 पर, यहां 90 डिग्री के एंगल्स बनेंगे, एंड बाइसेक्ट भी करते हैं डायगोनल्स एक दूसरे को पॉइंट O पर। यदि इस पॉइंट को O ले लें तो O पर ये बराबर बराबर के टुकड़ों में डिवाइड हो जाते हैं डायगोनल्स रोम्बस में। तो यदि हम एक ट्राइंगल ले लें COD में देखते हैं कि ये जो O है COD एंगल वो क्या 90, तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी इसके अंदर। तो यहां ट्राइंगल यहां पर ले लेता हूं, ट्राइंगल COD एंगल COD इज इक्वल टू 90 डिग्री। तब क्या होगा, ये क्या है हाइपोटेनस CD स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। और यहां OC क्या है, OC इस AC का आधा, AC क्या है 24 सेंटीमीटर। तो यहां पर लिख देता हूं AC/2 का स्क्वायर प्लस OD क्या है हमारा BD/2, BD रही।
अब AC का मान रख दो यहाँ पर। AC क्या है हमारी 24 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस BD क्या है 32, इसका भी स्क्वायर। क्या आ जाएगा, यहाँ 2 से 24 कट गया तो 12 का स्क्वायर आ गया, प्लस यहाँ 16 आ गया, 16 का स्क्वायर आ गया, 2 से 32 कट गया 16 बार। तो यहाँ इसको और इधर ले लूँ तो 12 का स्क्वायर कितना आ गया 12 का 144। CD स्क्वायर 144 प्लस ये कितना है 16 का स्क्वायर 256, कितना आ गया 6 और 4 10, 4 और 5 9 और 1 10, 2 और 3 400। और CD कितना आ जाएगा, जब CD स्क्वायर 400 है तो CD कितना आ जाएगा √400 इज इक्वल टू 20। क्या है ये सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर आ गया क्या CD। अब उधर देखिए एरिया ऑफ रोम्बस में रख दो BE इंटू CD यानी एल्टीट्यूड इंटू CD। जब एल्टीट्यूड इंटू CD में यहाँ रख दोगे तो हमारा एल्टीट्यूड निकल के आ जाएगा। यहाँ देखिए CD की जगह इसको रख देते हैं BE इंटू CD कितना है हमारा 20। अब देखिए एरिया ऑफ रोम्बस 384 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ रोम्बस एल्टीट्यूड इंटू 20। BE क्या है एल्टीट्यूड, तो दोनों को इक्वल कर दें, इक्वल रख देते हैं दोनों को। तो कहाँ रखें, यहीं रख देते हैं। तो BE इंटू 20 BE इंटू 20 इज इक्वल टू 384। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना, दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, बिल्कुल इतना बता रहा हूं, कहीं पर भी नहीं मिलेगा। अब BE यानी इसको लिख लूं एल्टीट्यूड, इज इक्वल टू 20 को उधर ले जाऊं राइट में इक्वल के, तो 384 अपॉन 20 और 20 से डिवाइड कर दें 384 को तो क्या आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 एंड 2 2 जा 4। ये आ गया 19.2 सेंटीमीटर, 19.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ इसका आंसर है 19.2 सेंटीमीटर। फोर्थ में डी में है ये आंसर 19.2, तो ऑप्शन हो गया डी और आंसर हो गया 19.2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 2 fair coins are tossed. What is the probability of getting at the most one head? कॉइन जानते हैं आप, 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का, 50 पैसे के सिक्के आजकल कई जगह चलते हैं, कई जगह बंद हो गए। तो सिक्का है वो हमारा कॉइन है इंग्लिश में। तो यदि सिक्के को टॉस करते हैं तो क्या होता है, हमारा एक सिक्का है, एक तरफ क्या होता है उसके हेड होता है और एक तरफ टेल होता है, एक तरफ टेल होता है। और इस सिक्के को, इस कॉइन को जब टॉस करेंगे तो क्या आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या टेल आएगा, या हेड आएगा या टेल आएगा। कितनी प्रोबेबिलिटीज़ हैं, कितनी इसकी पॉसिबिलिटीज़ कितनी हैं, 2 मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़, या तो हेड की या टेल की, इसके अलावा तीसरी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और यदि सिक्के एक की जगह 2 हों, 2 सिक्कों को एक साथ टॉस किया जाए, ये दूसरा सिक्का बना देता हूं, तब क्या होगा, तब कितनी पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी,
तो सिक्कों को उछालेंगे तब क्या होगा, या तो 2 हेड आएंगे या 2 टेल आ सकते हैं, या तो ये दोनों एक साथ उछाले, एक साथ टॉस किए तो या तो 2 हेड आ गए दोनों पर, दोनों की तरफ एक ही तरफ आ गए हेड के फेस, और या फिर दोनों पर टेल आ गया। लेकिन इसके अलावा भी कोई पॉसिबिलिटी है क्या? है। यदि एक हेड हो जाए, टॉस करें तो एक पर हेड आ जाए और एक पर टेल आ जाए, या ऐसा हो सकता है कि एक पर टेल आ जाए और एक पर हेड आ जाए। तो कुल पॉसिबिलिटी कितनी हो गई? 4 हो गई। जब 2 कॉइन हम टॉस करेंगे तो या तो देखिए दोनों पर हेड आ सकता है या दोनों पर टेल आ सकते हैं, टेल टेल, या फिर एक पर हेड एक पर टेल, और या फिर एक पर टेल और एक पर हेड आ सकता है। इतनी बात समझ में आ गई है तो ये मान लो कि क्वेश्चन सॉल्व होने में देर नहीं है। अब नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ेंगे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड। एट मोस्ट को और समझना जरूरी है। तो देखिए एट लिस्ट आपने सुना है, एट लिस्ट क्या है? कम से कम। इसी तरह से एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा। तो ये कह रहा है एटलीस्ट तो क्या कम से कम आने चाहिए इतने, और एटमोस्ट क्या ज्यादा से ज्यादा। तो ये क्या कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी बतानी है ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड, यानी कि हेड या तो आए नहीं, और आए तो ज्यादा से ज्यादा एक हेड आ जाए। तो देखिए हेड कहां पर नहीं आ रहा है, पहले ये देख लीजिए, ये जो है यहां पर हेड नहीं आ रहा है, यहां दोनों टेल हैं, बाकी सब जगह हेड आ रहे हैं। लेकिन हमें ये कह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 हेड चाहिए, तो इसको हम हटा दें। मान लो हमें 2 हेड नहीं चाहिए, एक ही हेड चाहिए, आए तो, नहीं तो नहीं आए तो चलेगा। तो देखिए कितनी संभावनाएं हो गई, चारों में से ये 2 हेड हमको नहीं चाहिए, 2 हेड की संभावना नहीं होनी चाहिए आने की। या तो एक हेड आ जाए, एक हेड यहां पर आ रहा है, यहां आ रहा है, या नहीं आए। तो कितनी प्रोबेबिलिटी, कितनी पॉसिबिलिटी है? 1 2 3 फेवरेबल पॉसिबिलिटीज। फेवरेबल पॉसिबिलिटी कितनी हो गई? 3, जहां पर ज्यादा से ज्यादा एक बार हेड आएगा। और कुल पॉसिबिलिटी कितनी है? 4 टोटल पॉसिबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी हो गई? प्रोबेबिलिटी कौन सी होती है? कुल पॉसिबिलिटीज, टोटल फेवरेबल पॉसिबिलिटीज अपॉन टोटल पॉसिबिलिटीज। तो 3/4 आ गया, और यही हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई। और क्वेश्चन 5 का ऑप्शन हो गया हमारा 3/4, यानी कि ए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, if AM and PN are altitudes of triangle ABC and PQR, AM and PN ये क्या है? एल्टीट्यूड है। ये एल्टीट्यूड AM ABC का एल्टीट्यूड है एंड PN PQR का एल्टीट्यूड है। एंड AB स्क्वायर
अपॉन पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 4/9। यानी करस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं उनके स्क्वायर का रेशियो कितना है 4 and 9। देन हमें निकालना है AM अपॉन PN, एल्टीट्यूड का रेशियो निकालना है। तो जब ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं तो हमें कुछ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। जब ट्राइंगल्स ABC और PQR सिमिलर हैं तब क्या होगा, इनका रेशियो साइड्स का, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है किसके, उनके जो एल्टीट्यूड हैं उनके रेशियो के। जैसे कि ये मैंने ट्राइंगल्स बना दिए ABC एंड ये ट्राइंगल बन गया PQR। यहाँ एल्टीट्यूड है AM और यहाँ है PN। तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू क्या होगा, AM अपॉन PN। और यहाँ AB अपॉन PQ हम यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है, ये 2 का स्क्वायर एंड ये 3 का स्क्वायर, इस तरह लिख दिया। तो AB अपॉन PQ हमारा आ गया। इनको स्क्वायर रूट कर दें अगर यहाँ से इस तरह से, तो AB अपॉन PQ यहाँ आ जाएगा 2/3। और AB अपॉन PQ की वैल्यू अगर यहाँ रख दिया जाए तो यहाँ क्या आ जाएगा, AM 2/3 इज इक्वल टू AM अपॉन PN। यानी AM और PN का रेशियो कितना आ गया, 2 and 3। तो इसका आंसर आ गया 6 का D। टू एंड 3। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। इफ 2 sin स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2 देन बीटा का पता करना है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 2 sin स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2। तो हमको निकालना है बीटा कितना डिग्री है। यहाँ हम क्या करें, ये देखिए साइन स्क्वायर बीटा है, यहाँ कॉस स्क्वायर बीटा है। तो या तो साइन स्क्वायर बीटा को कॉस स्क्वायर बीटा में बदल लें या कॉस स्क्वायर बीटा को साइन स्क्वायर बीटा में बदल लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस कॉस स्क्वायर बीटा को साइन स्क्वायर बीटा में बदल लेते हैं। तो यहाँ देखिए साइन स्क्वायर बीटा माइनस ब्रैकेट लगा देता हूँ और कॉस स्क्वायर बीटा को क्या लिख दें, -1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। ये फार्मूला तो याद होना चाहिए। ये फार्मूला देखो ये रहा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले गए, यही किया है हमने, इज इक्वल टू 2। और यहाँ वापस लिख देता हूँ इसको 2 साइन स्क्वायर बीटा माइनस ब्रैकेट को खोलूँगा तो क्या आएगा, -1 एंड माइनस इंटू माइनस प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2। यहाँ साइन स्क्वायर बीटा 2 साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 साइन स्क्वायर बीटा कितने हो गए, 3 साइन स्क्वायर बीटा। एंड ये माइनस का 1, माइनस के 1 को
ले जाएं राइट में इक्वल के तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 2 + 1 कितना हो गया 3, और यहाँ क्या आ जाएगा 3 sin² बीटा। और भी सॉल्व करें तो क्या आएगा, 3 को इधर ले जाएं, डिवाइड हो जाएगा 3, तो sin² बीटा इज इक्वल टू 3/3। क्या आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 1 आ जाएगा sin² बीटा। और यदि साइन दोनों तरफ से रूट निकालने हैं इनका तो sin बीटा, इसको रूट कर दें मान लो दोनों तरफ से, तो क्या आ जाएगा, इधर sin बीटा रह जाएगा और इधर 1 का रूट क्या होता है 1 होता है। और 1 को यदि साइन की फॉर्म में लिखें तो क्या आ जाएगा sin 90 डिग्री, और यहाँ पे sin बीटा, तो बीटा कितना हो गया 90 डिग्री। तो हमारा आंसर आ गया 90 डिग्री। 90 डिग्री कौन से ऑप्शन में है, सेकंड में, बी में है, तो यहाँ पर आ गया आंसर बी 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डेनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर विद द डेसिमल एक्सपेंशन 44.123, डेसिमल एक्सपेंशन है। कितना है 44.123, किसका, रेशनल नंबर का। यहां न्यूमरेटर है और यहां डेनोमिनेटर है, और इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है ये, यानी कि डेसिमल एक्सप्रेशन क्या है, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट हो रहा है। और टर्मिनेट कब होता है, तब कब होगा जब रेशनल नंबर का डेनोमिनेटर के जो प्राइम फैक्टर हैं, यदि इसके फैक्टर कर लिए जाएं तो उसके जो प्राइम फैक्टर आएंगे, मान लीजिए प्राइम फैक्टर आ गए 2, 3, 5, 7, 11, इस तरह की फॉर्म में अगर डेनोमिनेटर आ गया तो डेनोमिनेटर में या तो 2 हो या 5 की फॉर्म में हो या 2 and 5 की फॉर्म में हो, दोनों हो सकते हैं। या तो 2 हो सकता है केवल, या केवल 5 होगा, तब भी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाएगा, टर्मिनेटिंग होगा। और या दोनों होंगे, दोनों का प्रोडक्ट होगा, तब भी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। तो यहाँ जो ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें चेक कर लीजिए। पहला ऑप्शन है 2 and 3, तो यहाँ 2 तो हमको मिल गया, लेकिन 3 डेनोमीटर में नहीं होना चाहिए, हमें 2 या 5 चाहिए या दोनों होने चाहिए। तो ऑप्शन ए सही नहीं है। ऑप्शन बी 2, 3, 5, यहाँ 2 तो है, 5 भी है, लेकिन 3 भी है, ये नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन बी भी हमारा सही नहीं है। ऑप्शन डी में क्या है 2 and 5, यानी कि जो अब अभी हम जो बात कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, वही नंबर्स दोनों हैं, 2 and 5 दोनों हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही आ गया। इसका ऑप्शन है सी, 2 and 5। कोई रेशनल नंबर है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग कब होगा, जब उसके डेनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स 2 या 5 या 2 and 5 दोनों होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, द लाइंस, 2 लाइंस हैं, कौन कौन सी लाइंस हैं, x = a एंड y = b। ये पूछ रहा है कि पैरेलल हैं, इंटरसेक्ट करेंगी
या ओवरलैप करेंगी या कुछ भी नहीं करेंगी। तो देखिए एक तो एक्स एक्सिस के पैरेलल चलेगी और एक वाई के पैरेलल चलेगी। देखिए ये ग्राफ यदि ये बना दें हम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब x इजिकल टू क्या है a, तो यहाँ पर ये ओरिजिन है और यहाँ से हम मान लीजिए ये a पॉइंट है यहाँ पर। तो जो ये इक्वेशन है, ये लाइन है, कहाँ से जाएगी, इस तरह से जाएगी, ये गई x, ये यहाँ से खींचेगी, ये किसके पैरेलल आएगी, y के। इसी तरह से y इजिकल टू b, यदि y पर हम लगा दें निशान, ये मान लीजिए ये b है, यहाँ से ये डिस्टेंस है b और यहाँ से लाइन खींचेंगे पैरेलल, किसके, x के पैरेलल चलेगी ये। तो जब ये लाइनें आगे जाएंगी तो क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, ए आएगा, इंटरसेक्टिंग। क्वेश्चन नंबर 10, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए -5 6 फ्रॉम द ओरिजिन इज। एक पॉइंट है ए, क्या है इसके कोऑर्डिनेट्स, -5 एंड 6। इसकी डिस्टेंस बतानी है ओरिजिन से। ओ क्या है हमारा, 0 0। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0। तो मान लीजिए एक लाइन है, इसके पॉइंट्स हैं, ओरिजिन है ये 0 0 एंड ये ए पॉइंट है -5 6। इसकी डिस्टेंस बतानी है हमको। तो डिस्टेंस का पता है फार्मूला हमको, d कितना है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए x1 क्या है, x क्या है, यहाँ पर जो पहला कोऑर्डिनेट है यहाँ पर पॉइंट्स में, ये तो x है। अब यहाँ देख लीजिए, इसको x1 ले लें एंड इसको ले लेते हैं x2 एंड ये जो दूसरा है इसको y1 मान लिया, तो ये हो गया हमारा y2। तो x2 क्या है हमारा, -5, यहाँ रूट लगा देते हैं, -5 माइनस x1 क्या है, 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, 6 माइनस y1 क्या है, 0 का होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा, -5 माइनस 0 -5 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 यानी 6 का स्क्वायर। इसको अंडर रूट में डाल दिया और यहाँ पर क्या आ जाएगा, -5 इंटू -5, -5 का होल स्क्वायर क्या होगा, प्लस का ही होगा 25 प्लस 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36। ये हैं रूट में और यहाँ से इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1 एंड 6, √61 आ गया डिस्टेंस। तो यहाँ इसका ऑप्शन आ गया 10 का D, √61। 11 नंबर, इफ a स्क्वायर इज इक्वल टू 23/25 देन a बताना है, रैशनल है, इरेशनल है, इंटीजर है एंड होल नंबर है। तो यहाँ a स्क्वायर लिख लेते हैं, जो हमको दिया हुआ है क्या है, 23/25। हमको a बताना है तो हम a निकाल लेते हैं। तो a निकालने के लिए रूट हो जाएगा, a स्क्वायर की वैल्यू है तो a क्या आ जाएगा, रूट में 23/25। और यहाँ पर देखिए ऊपर तो क्या है, प्राइम नंबर है 23, तो इसलिए यहाँ नीचे ऊपर तो प्राइम नंबर रूट में रह जाएगा, इसके रूट तो होंगे नहीं एंड नीचे के रूट हो जाएंगे, ये नीचे आ जाएगा 5 × 5 और यहाँ पर आ जाएगा ये
√23 अपॉन यहाँ बाहर निकालेंगे तो सिंगल 5 रह जाएगा। ये हमारा आ गया ए। अब इसे देखकर पहचान लो कि ये रेशनल है, इरेशनल है, इंटीजर है या होल नंबर है। तो देखिए होल नंबर्स कौन से होते हैं? होल नंबर्स चालू होते हैं, शुरू होते हैं 0 से 1 2 3। एंड इंटीजर कौन से होते हैं? -1 -2 0 1 2 इस तरह के नंबर होते हैं। ये नंबर भी नहीं है। और रेशनल नंबर कौन से होते हैं? जो बटे में आते हैं, यानी कि ये भी रेशनल नंबर हैं। मान लीजिए इनको 1/1 लिख दें तो ये रेशनल नंबर हो गया, 2/3 हो गया, ये रेशनल नंबर हो गया। लेकिन यदि कोई नंबर रूट में है तो वो नंबर रेशनल नहीं होगा, वो नंबर क्या होगा? इरेशनल। तो यहां जो नंबर आया है, यहां देखिए न्यूमरेटर के अंदर क्या है? अंडर रूट में है नंबर, जो सॉल्व नहीं हो सकता। यानी कि रूट निकालेंगे तो पॉइंट्स में नंबर आएगा, होल नंबर नहीं आएगा या कोई नेचुरल नंबर नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये जो नंबर क्या है? इरेशनल नंबर है। तो हमारा जो ऑप्शन हो गया 11 का बी। इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? इफ एलसीएम x एंड 18, यहां लिख देता हूं एलसीएम x एंड 18 इज इक्वल टू 36 एंड एचसीएफ क्या है इनका? x एंड 18 का 2। दो नंबर है x एंड 18, इनका एलसीएम तो क्या दे रखा है? 36 एंड एचसीएफ क्या दे रखा है? 2 दे रखा है। तो x निकालना है, x कौन सा नंबर है? तो फॉर्मूला है, बड़ा आसान है, याद रखोगे तो क्वेश्चन एक झटके में सॉल्व हो जाएगा। देखिए अभी सॉल्व करके बताता हूं। एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके इक्वल होता है? उन दोनों नंबरों के प्रोडक्ट के जिनके ये एलसीएम और एचसीएफ हैं। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ये कर दो बस, बोथ नंबर्स। तो यहां पे एलसीएम क्या है? 36 इंटू एचसीएफ क्या है? 2 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। प्रोडक्ट नंबर कौन से हैं? x एंड 18, तो x इंटू 18 सॉल्व कर ही सकते हैं। 18x इज इक्वल टू 36 इंटू 2 72। x क्या आ जाएगा? 18x इधर कर लेता हूं और 72 इधर लिख लूं। दिक्कत तो नहीं है कुछ चेंज करने में? नहीं है ना, कर सकते हैं ऐसे चेंज। यदि पता नहीं हो, मालूम नहीं हो, इस तरह इक्वेशन को पूरी को एक साथ चेंज कर सकते हैं, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। अब यहाँ x क्या आ गया? 72 अपॉन 18, ये 18 नीचे चला जाएगा तो 18 चौक 72 आ गया। x इज इक्वल टू 4 आ गया, तो x की 4 आ गया। ऑप्शन हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, यहां एक ट्राइंगल बना लेते हैं, राइट ट्राइंगल। इसके अंदर बी हमारा क्या है? राइट ट्राइंगल है, यानी 90 डिग्री है। और ये ट्राइंगल हो गया हमारा ए बी सी। इफ tan A इज इक्वल टू √3, देन हमें लगाना है, पता करना है cos A इंटू cos C माइनस
साइन ए साइन सी, इसकी वैल्यू पता लगानी है। तो यहाँ देखिए राइट ट्रायंगल में tan a यानी a किसके इक्वल है, √3। तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल को देख के हम बता सकते हैं कि √3 किसके इक्वल होता है, tan में tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3। तो यहाँ tan a इज इक्वल टू tan 60 डिग्री आ गया। तो एंगल जो a है हमारा ट्राइंगल का, वो कितने डिग्री मिल गया, 60 डिग्री। यहाँ 60 डिग्री लिख दिया, ये 90 होता है। तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180। एक 90 है, बाकी के बचे हुए भी 90 हैं। तो हमारा एंगल ए आ गया 60। जब एंगल 60 आ गया ए, तो एंगल सी कितना हो गया, एंगल सी हमें मिल गया 30 डिग्री। एंगल ए मिल गया, एंगल सी मिल गया। तो कॉस ए कॉस सी साइन ए साइन सी, इनकी वैल्यू लगाना कितना मुश्किल काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो यहाँ देखिए कॉस ए यानी कॉस 60, कॉस सी यानी कॉस 30 माइनस साइन ए साइन 60 डिग्री, ये डिग्री लगा दो, एंड साइन सी यानी 30 डिग्री। इनकी सबकी वैल्यूज़ रख दो। तो cos 30 की वैल्यूज़ ट्रिग्नोमेट्री टेबल में से देखो कितनी आ रही है, कितनी आएगी, cos 60 की 1/2 इंटू cos 30 की कितनी आएगी, √3/2। ट्रिग्नोमेट्री टेबल में तो देखते जाओ, याद होनी चाहिए वैसे। माइनस साइन 60, साइन 60 किसके बराबर होता है, cos 30 के। तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, √3/2 इंटू साइन 30 किसके बराबर है, cos 60 के बराबर, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। और ट्रिग्नोमेट्री टेबल में से देख लो सबकी यही वैल्यूज़ हैं, साइन 60 की √3/2, साइन 30 की 1/2। अब देखिए यहाँ पर दोनों तरफ एक से नंबर है, इसको और सीधा कर देता हूँ। √3/4 2 इंटू 2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, √3/2 इंटू 2 4, प्लस का √3/4 एंड माइनस का √3/4, दोनों जीरो आ गए। तो हमारा cos A cos C माइनस साइन ए साइन सी कितना हो गया, 0, और 0 आ गया। तो ये ऑप्शन कौन सा है यहाँ पर 13 में, बी, ये हमारा 0 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, इफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर इन रेशो 1, 1 and 2 रेस्पेक्टिवली, द लार्जेस्ट एंगल बीइंग एंगल सी, और लार्जेस्ट जो एंगल है, यदि मैं ट्राइंगल बना लूं तो लार्जेस्ट एंगल है हमारा कौन सा है, सी। देन द वैल्यू निकालनी है हमको सेक ए अपॉन कोसेक बी माइनस tan ए अपॉन कॉट बी। तो यहां देखिए एंगल्स का रेशियो क्या है, 1, 1 and 2। यदि मैं इसको x मान लूं तो ये क्या हो जाएगा, x, एंड ये क्या हो जाएगा, x, और ये क्या हो जाएगा
2x। तीनों एंगल्स क्या हो गए, x, x एंड 2x। और ट्राइंगल के तीनों जो एंगल्स हैं उनका सम कितना होता है, यहां लिख देता हूं, x प्लस 2x कितना होता है 180 डिग्री, पता है ना। अब इनको जोड़ दें, x प्लस 2x कितना आ गया 4x। यहां कर देता हूं 4x इज इक्वल टू 180 और x क्या आ गया यहां पर 180/4 इज इक्वल टू 45 डिग्री। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 45। तो यहाँ जो रेशियो है 1, 1 एंड 2, तो ये क्या हो गया, यहाँ x, यहाँ तो 45 हो गया, यहाँ भी x है तो ये भी 45 हो गया, और यहाँ 2x है, यानी 45 दूनी 90, 45 2 जा 90। तो तीनों एंगल्स आ गए हमारे पास ट्राइंगल के, जिसमें एक एंगल क्या है राइट एंगल। तो हमारा ट्राइंगल क्या हो गया राइट ट्राइंगल, और जिसमें सबसे बड़ा, मान लीजिए इसको यहां बना देता हूं, ये राइट ट्राइंगल हो गया और ये 90 डिग्री है, ये सबसे बड़ा एंगल है कौन सा C, और बाकी के दोनों कितने 45 एंड 45, ये 90 हो गया। अब यहां किसी को भी, इसको A रख देते हैं, इसको B रख देते हैं, ये C हमको बताया कि सबसे बड़ा एंगल C है। तो अब हमें मालूम करना है sec A/cosec B माइनस tan A/cot B क्या होता है। तो sec A sec 45 अपॉन cosec B, cosec B क्या है, B भी 45 है 45 है, माइनस tan A क्या है, ये भी 45 है, एंड cot भी क्या है हमारा B 45, ये भी 45 हो गया। सबकी वैल्यूज रख दें, किससे रखेंगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल से। टेबल याद नहीं हो तो एग्जाम में बना लेना, फटाफट से बन जाएगी, बड़ी ही स्मूथली बनती है, उसका तरीका है। तो sec 45 की वैल्यू क्या लिख दी हमने √2, एंड cosec 45 की क्या आ जाएगी, cosec 45 की भी कितनी होती है √2 माइनस tan 45 की कितनी होती है 1, एंड cot 45 की वैल्यू कितनी है 1। और यदि ये कट गया तो यहाँ क्या आ गया 1 आ गया, और यहाँ 1 है ही, तो इसको कर दें हम 1 माइनस 1 हो गया ये, और ये आ गया हमारा 0 आ गया। तो इस sec A/cosec B माइनस tan A/cot B कितना आ गया 0, यही तो निकालना है। तो इसका ऑप्शन हो गया 14 का A में है 0, तो यहां लिख देता हूं A 0। क्वेश्चन नंबर 15 है, द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मेड बाय ए सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस 0.7 मीटर इन रोलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 176 मीटर। देखिए एक व्हील है, चक्कर, ये घूम रहा है, और घूम के इसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली 176। ये रोड पर चला तो 176 मीटर चल लिया। तो इसके हमें राउंड पता करने, रिवॉल्यूशंस कितनी बार घुमा ये। तो देखिए जब एक बार घूमेगा, ये एक चक्कर लगाएगा तो कितनी डिस्टेंस नाप लेगा, ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। ये पूरी जो इसकी
परिधि है, पेरीमीटर है, इसके बराबर। यदि इसको सीधा कर लें तो कितनी आ जाएगी इसकी, देखो पेरीमीटर कितनी है 2 पाई आर। पेरीमीटर परिमाप। और समझा देता हूं, यदि इसको सीधा कर लेते हैं, इसको ये माना जाए इसकी सीधी, तो ये कितनी हो गई 2 पाई आर, एक चक्कर। एंड आर क्या है यहां पर 0.7 मीटर। और हमें ये दे रखा है कि इसने कितनी डिस्टेंस कवर की है 176 मीटर, 176 मीटर कवर की है। तो नंबर ऑफ राउंड्स कितने हो गए, यदि इसको इसमें डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ राउंड्स आ जाएंगे। यानी कि जब ये एक चक्कर चलेगा तो इतनी डिस्टेंस कवर करेगा, 2 चक्कर 2 राउंड करेगा तो इसका डबल हो जाएगा, 3 राउंड करेगा तो 3 हो जाएगा। और मान लीजिए ये राउंड करता है x, मान लीजिए x राउंड में ये कवर कर रहा है 176, तो हम यहां पर इसको इंटू कर देंगे x से और इसके इक्वल कर देंगे। तो यहां कर देते हैं, देखिए 2 पाई आर इंटू एक्स इज इक्वल टू 176। यहां आर और पाई दोनों की वैल्यू रख देते हैं, 2 इंटू 22/7 इंटू एक्स क्या है हमारा 0.7 इज इक्वल टू 176। यहां पर देखिए हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, यहां लिख देता हूं 2 इंटू 22/7 इंटू 7/10 लिख सकते हैं ना इसको, 0.7 को 7/10 इज इक्वल टू 176। एंड 7 से 7 को काट देते हैं और क्या आ गया यहाँ पे, यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा 2 इंटू 22 42/10, यहाँ देखिए x और आएगा, x इज इक्वल टू 176। और यहाँ पर x क्या आ जाएगा 176, 10, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होगा और बताऊँ एक लाइन, देखिए ये 44x हो गया अपॉन 10 हो गया इज इक्वल टू 176/1 लिख लेते हैं। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, 44x इंटू 1, 44x इंटू 1 तो क्या हो जाएगा 44x हो जाएगा, और 10 इंटू 176 तो यहाँ 176 इंटू 10 हो जाएगा। और x क्या आ जाएगा हमारा, हमें x निकालना है, तो 176 इंटू 10/44 किससे कट जाएगा, ये किससे कट रहा है 11 से, 11 11 इन 4 जाए 44 एंड 1 एंड 6 16 बार कट गया, वापस और कट गया 4 इंटू 1 4 1 जा 4 4 4 जा 16, तो यहाँ आ गया हमारा 40 40 आ गया x, 40 क्या है मीटर, नहीं 40 क्या रिवॉल्यूशन से चक्कर है, तो यहाँ आ गया x हमारा क्या आ गया 40, यानी 40 रिवॉल्यूशन। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा, कौन सा क्वेश्चन है ये 15 का आ गया हमारा डी 40। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल है ABC
AB 3 सेंटीमीटर है, BC 2 सेंटीमीटर है एंड CA 2.5 सेंटीमीटर है। इफ ट्रायंगल ABC, यहाँ पर देखिए ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF एंड EF हमारी क्या है 4 सेंटीमीटर, यानी कि एक ट्रायंगल दूसरा और है DEF, इसमें EF कितनी है 4 सेंटीमीटर। ये दोनों क्या हैं सिमिलर। तो हमें क्या पता करना है, पेरीमीटर पता करना है DEF का। तो देखिए हमारे पास में एक फॉर्मूला है, जब एक ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो इस ट्रायंगल का पेरीमीटर अपॉन इस ट्रायंगल का पेरीमीटर इज इक्वल टू उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो इक्वल होगा। तो हमारे पास देखिए यहाँ तो सारी साइड्स दे रखी हैं और यहाँ पर एक साइड दे रखी है EF। किसकी करस्पॉन्डिंग है ये साइड, यहाँ BC की। तो हम यहाँ लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग साइड्स BC अपॉन DEF, BC अपॉन EF। अब पेरीमीटर ABC का निकालना बड़ा आसान है, क्योंकि तीनों साइड्स दे रखी हैं। तो पेरीमीटर निकाल लेते हैं। इसका क्या पेरीमीटर आ जाएगा, तीनों को जोड़ दें, 3 + 2 + 2.5 कितना आ जाएगा यहाँ पेरीमीटर ऑफ ABC इज इक्वल टू कितना है 3 + 2 + 2.5 कितना आ गया 5 और 2 7 7.5। तो यहाँ हमने लिख दिया पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC 7.5 अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF, यहाँ पर हमने DEF लिख दिया, इज इक्वल टू BC क्या है हमारी 2 एंड EF क्या है हमारी 4। तो पेरीमीटर निकल गया ना कितना आराम से, तीनों वैल्यूज़ हैं इसकी निकाल सकते हैं। तो इनको क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, वज्र गुणनफल। तो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे एंड इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो किस तरह से हो जाएगा 2 × पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF, यहाँ पर 2 × यहाँ से देखिए इससे पहले काट भी सकते हैं, 2 × 1 = 2 और 2 × 4 = 2, 1/2 आ गया। तो यहाँ पर यहाँ तो क्या आ गया, जब ट्रायंगल DEF को मल्टीप्लाई किया 1 से तो यहाँ आ गया DEF पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू 7.5 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो कितना आ गया 15.0, यानी कि 15 सेंटीमीटर में ही है ना। तो हमारा पेरीमीटर DEF का कितना है 15 सेंटीमीटर। कौन से ऑप्शन में है ये, कहाँ गया, कौन सा क्वेश्चन है 16 में है हमारा 15B, ऑप्शन B आ गया 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इन द फिगर, एक फिगर है ABC, यहाँ DE पैरेलल है BC के, DE पैरेलल BC एंड AD इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, AD 3 सेंटीमीटर है एंड BD 4 सेंटीमीटर है।
एंड BC 14। BC है हमारी 14 सेंटीमीटर। देन DE किसके इक्वल है? DE का माप बताना, कितना बताना है, मेजरमेंट कितना है इसका। तो देखिए यहाँ इस ट्राइंगल ABC ट्राइंगल के अंदर दो साइड हैं AB एंड AC, और यहाँ से एक लाइन जा रही है AD से, AB से लाइन जा रही है एक पॉइंट से AB, और दूसरी जो साइड है ट्राइंगल की AC उसको कहीं मिल रही है, मीट कर रही है, एंड ये लाइन पैरेलल है। तो क्या होता है, थ्योरम है हमारी, थ्योरम याद होनी चाहिए। तो ट्राइंगल जो ADE एंड ABC क्या होंगे, सिमिलर होते हैं। ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF होते हैं। कब? जब किसी ट्राइंगल की दो साइड्स को एक तीसरी साइड इंटरसेक्ट करती है, और वो साइड तीसरी साइड के, ट्राइंगल की तीसरी साइड के पैरेलल होती है। तो इस तरह बनने वाले दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, यही हमने लिखा है यहाँ पर। और जब सिमिलर होते हैं तो क्या होते हैं, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन सी हैं जिनकी हमें नाप दी हुई है? देखिए AD, हमें AD दे रखा है इस टुकड़े का, इस और इसका दे रखा है BD। तो AD पूरी AB जो है वो कितनी हो गई, AD प्लस BD, कितना है, AD कितना है 3 प्लस BD कितना है 4, तो ये हो गया 7 सेंटीमीटर। AB तो हमारी आ गई 7 सेंटीमीटर, ये जो पूरी है, और AD हमको दी हुई है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में ये जो साइड है AD, छोटे ट्राइंगल की ADE की, इसका एंड इसका करस्पॉन्डिंग साइड कौन कौन सी हैं? देखिए एक छोटा एंगल ट्राइंगल और बना देता हूं, ये ADE हो गया। अब आप देखिए ये पूरा ABC है, ABC एंड ये हो गया ADE। तो यहां पर करस्पॉन्डिंग AD की करस्पॉन्डिंग कौन सी है, AB, और DE की करस्पॉन्डिंग कौन सी है, BC। तो दोनों के रेशियो इक्वल होंगे। तो यहां रेशियो में बना देता हूं AB अपॉन AD इज इक्वल टू BC अपॉन DE। ये जब हमारे पास है तो क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ा आसान है। तो यहाँ देखिए, यहाँ से इसको यहाँ खींच देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ AB क्या दे रखा है हमको, AB हमारा AD प्लस BD कितना है 7, AB को अपॉन AD क्या है हमारा, AD 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू BC क्या है 14 सेंटीमीटर अपॉन DE हमको निकालना है। तो क्या मुश्किल है इसमें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 7 इंटू DE इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हो गए 14 इंटू 3, तो यहाँ क्या आ गया 42 आ गया, और यहाँ आ गया 7 इंटू DE। और DE क्या हमको निकालना है DE, तो 7 को हम इधर ले जाएंगे इक्वल के राइट में, तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा इससे ये, तो 42 को काट देंगे 7 से, तो क्या आ गया 6 आ गया। तो DE क्या आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है इसमें 17 में 6 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है।
क्वेश्चन नंबर 18 क्या है वो भी देख लेते हैं। इफ 4 tan बीटा इज इक्वल टू 3, यहाँ पर क्या है 4 tan बीटा इज इक्वल टू 3, देन हमें निकालना है 4 sin बीटा माइनस 3 cos बीटा अपॉन 4 sin बीटा प्लस 3 cos बीटा। दो तरीके से निकाल सकते हैं इसको, पहला तरीका बता देता हूँ फिर दूसरा तरीका भी बताऊंगा। तो यहाँ देखिए 4 tan बीटा इज इक्वल टू 3, इसको हम लिख सकते हैं tan बीटा इज इक्वल टू 3/4। और tan क्या होता है यहाँ क्या लिख दें, पढ़ो भाई पढ़ो बटे हाँ भाई, यानी कि ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, ये हाइपोटेनस और ये बेस हो गया। यदि मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल बना दूँ, राइट ट्रायंगल, और यहाँ पर इसको बीटा लग दूँ, तो यहाँ पर ये देखिए ये साइन हो गया, ये कॉस हो गया, ये टेन हो गया। तो टेन हमारा क्या है P/B, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है P, यहाँ पर 3 है और यहाँ बेस कितना है 4। तो हाइपोटेनस कितना आएगा, यहाँ देखिए ये तो काफ़ी सवाल कर चुके हैं। तो जब पाइथागोरस थ्योरम लगती है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर को रूट में डाल के 25 होता है और उसका रूट आता है 5, तो ये 5 आ जाएगा। यहाँ और बताऊं, देखो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, कितना आ गया 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना आ गया 9 + 16 बराबर 25। h स्क्वायर, तो h कितना आ जाएगा 5, इसका रूट आ जाएगा 5। तो ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये याद होनी चाहिए आपको। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये 5 आ गया, तो अब यहाँ साइन बीटा निकाल लेते हैं और कॉस बीटा निकाल लेते हैं। तो साइन बीटा क्या है यहाँ हमारा, साइन बीटा देखो P/H, P/H, P क्या है हमारा 3 और H क्या है हमारा 5, अभी हमने निकाला है, एंड कॉस बीटा, कॉस बीटा देखो बेस अपॉन B/H, तो बेस क्या है 4 एंड हाइपोटेनस क्या है 5, तो साइन बीटा आ गया 3/5, कॉस बीटा आ गया 4/5। यहाँ रख दो इसके सारी वैल्यूज़, तो हमारा इसका मान आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो रखिए 4 × साइन बीटा यानी 3/5 माइनस 3 × कॉस बीटा यानी 4/5। बड़ा लगाओ बटे का निशान और नीचे लिखो 4 × साइन बीटा क्या है 3/5 प्लस 3 × कॉस बीटा यानी 4/5, कितना आ जाएगा, ऊपर कितना आ गया 4 × 12, 12/5 माइनस 3 × 4 12, यहाँ भी आ गया 12/5 और इसको लिख दो 4 × 3/5 प्लस 3 × 4/5 इज इक्वल टू, देखिए 12/5 12/5 माइनस 12/5 कितना आ गया 0। और नीचे कोई भी संख्या है
उससे 0 को डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है इतना, शॉर्ट ट्रिक लगानी है, ऑप्शन में टिक करना है। तो जब ऊपर 0 आ गया तो नीचे कोई भी नंबर है तो यहाँ आ जाएगा हमारा 0। इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका आ गया हमारा ऑप्शन कौन सा है, 18 का ए है, ए में है 0। क्वेश्चन 18 की एक बहुत शानदार ट्रिक बता रहा हूँ, उस ट्रिक से कितनी जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए यहाँ 4 tan बीटा इज इक्वल टू 3 दे रखा है और हमें निकालना है 4 sin बीटा माइनस 3 cos बीटा अपॉन 4 sin बीटा प्लस 3 cos बीटा। एक ट्रिक बता दी और ये बड़ी शानदार ट्रिक है, किसी भी चैनल पर नहीं है, सबसे नई ट्रिक है दोस्तों। अब जब मैं ट्रिक बता दूंगा उसके बाद तो चैनल्स पे इसकी कॉपी होने में देर नहीं लगेगी। तो देखिए इस ट्रिक को, इसमें करना क्या है, cos थीटा को डिवाइड, cos थीटा से इसको डिवाइड करना है दोनों तरफ। कैसे करना है देखिए, ये बटे का साइन लगा दो एंड 4 साइन बीटा माइनस 3 cos बीटा, यहां डिवाइड कर देते हैं इसको cos बीटा से, दोनों को कर देते हैं, न्यूमरेटर को और डेनोमिनेटर को, अंश को और हर को। तो यहां भी कर देते हैं 4 साइन बीटा माइनस 3 cos बीटा प्लस अपॉन cos बीटा। और इनको अगर अलग अलग सेपरेट कर लें टर्मों को तो देखिए यहाँ कैसे लिख देंगे इनको, 4 इसको लगा दो निशान बटे का और 4 साइन बीटा अपॉन cos बीटा माइनस 3 cos बीटा अपॉन cos बीटा। इतना लंबा आपको बता रहा हूँ, फंडा क्लियर हो जाएगा तो इतना करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा दिमाग में रखना है। और यहाँ नीचे 4 साइन बीटा अपॉन cos बीटा प्लस 3 cos बीटा अपॉन cos बीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ क्या करना है, यहाँ देखिए 4 साइन बीटा अपॉन cos बीटा, इसको लिख लेते हैं 4 tan बीटा, लिख सकते हैं ना, साइन बीटा अपॉन इस 4 को अलग रख लेते हैं तो 4 tan बीटा आ गया। और यहाँ पर माइनस 3 को अलग करके cos बीटा से cos बीटा कट गया तो यहाँ रह गया 3 अपॉन यहाँ पर 4 अलग करके साइन बीटा अपॉन cos बीटा तो यहाँ क्या आ गया 4 tan बीटा प्लस यहाँ पर 3 इंटू cos बीटा से cos बीटा कट गया तो क्या आ गया यहाँ पे प्लस 3 रह गया। अब यहाँ क्या करना है, 4 tan बीटा एंड 4 tan बीटा हमको दे रखा है 4 tan बीटा 3, तो यहाँ रख दो 3 4 tan बीटा की जगह माइनस 3 और नीचे भी रख दो 3 प्लस 3 और यहाँ पर 3 में से 3 गया 0 बच गया, यहाँ नीचे 3 प्लस 3 6 आ गया। 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो क्या आता है 0। तो हमारा आंसर आ गया 18 में 0, यानी कि ऑप्शन ए। अगर ट्रिक शानदार लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, वन इक्वेशन ऑफ ए पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशंस इज। डिपेंडेंट इक्वेशंस हैं, डिपेंडेंट इक्वेशंस क्या होती हैं पहले तो ये अच्छी तरह से समझ लो। ओवरलैप करती हैं, जो एक इक्वेशन दूसरी इक्वेशन को ओवरलैप करे, यानी एक इक्वेशन ये है और दूसरी भी इक्वेशन इसके ऊपर से ही निकले, बिल्कुल हर पॉइंट पे उसके इंटरसेक्ट करे, हर पॉइंट पे मिले, यानी उसके सॉल्यूशंस इन्फिनिटी सॉल्यूशन हो, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हों। ऐसी इक्वेशंस कौन सी होती हैं, डिपेंडेंट इक्वेशंस। तो एक इक्वेशन दे रखी है हमें -5 x प्लस
7y इज इक्वल टू 2। इसकी दूसरी जो डिपेंडेंट इक्वेशन है इसकी, वो हमें देखनी है कौन सी है। ऑप्शंस दे रखे हैं ए बी सी डी। तो देखिए शॉर्ट ट्रिक, वैसे क्या करेंगे, अगर लॉन्ग मेथड है और चैनल्स पे जहाँ बता रहे हैं वहाँ क्या बता रहे हैं कि इनके रेशियोज नाप लीजिए, रेशियोज बराबर होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन रेशियोज के अलावा एक आपको टेक्निक और बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक है, बहुत शानदार ट्रिक है। डिपेंडेंट जो इक्वेशंस होंगी वो हमेशा क्या होंगी, एक इक्वेशन दूसरी की मल्टीपल होगी। यानी कि या तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगी, 2 की मल्टीपल होगी, या 3 की होगी, 4 की होगी, 5 की होगी, 6 की होगी, 7 8 कितने ही नंबर्स की, लेकिन वो मल्टीपल होगी पूरी इक्वेशन। तो यहां यदि हम देखें ऑप्शंस, तो 5x सबसे पहला वाला जो है वो नंबर लेते हैं x का, x के साथ जो कोएफिशिएंट है -5। तो यहां पर देखें कि 10 आ रहा है सब जगह, चारों ऑप्शंस में 10x है। यानी कि यदि इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10x आ जाएगा हमारा। तो एक बार हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और देखते हैं क्या आ गया। तो -10x प्लस 14y इज इक्वल टू 4। यहाँ इसको हम मिलान करते हैं ऑप्शंस में, कोई ऑप्शन मिल रहा है क्या। तो यहाँ देखिए केवल एक ऑप्शन मिल रहा है -10x, सी ऑप्शन देखिए 10x प्लस 14y प्लस 4। यानी कि यदि हम इसको 4 को इधर ले आवें तो ये माइनस का हो जाएगा और यहाँ 0 हो जाएगी। तो यहाँ हमें 10x मिल रहा है माइनस का, प्लस का 14y मिल रहा है, लेकिन यहाँ प्लस का 4 नहीं मिल रहा, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। तो अब हम क्या करें, अभी हमने यहाँ पर -5 है, तो हम क्या करें, इसको पूरी इक्वेशन को 2 की बजाय -2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या आएगा, तो यहाँ देखिए -2 से -5x को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ प्लस 10x आ जाएगा। यहाँ दोबारा लिख देता हूँ, -2 से -5 का किया तो इसको हटा दिया, 10x और -2 को प्लस 7y से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, -14y इज इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई किया -2 से तो यहाँ -4 आ गया। अब इस इक्वेशन को, प्लस का साइन है यहाँ आ गई, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब हमारी इक्वेशन आ गई 10x माइनस 14y इज इक्वल टू -4। ऑप्शंस में देखिए कोई ऑप्शन मिल रहा है क्या, अगर ऑप्शन मिल रहा है तो आंख मीच के उस ऑप्शन को टिक कर दीजिए, क्वेश्चन 100% सही होगा। तो देखिए यहाँ ऑप्शन 10x सेकेंड फर्स्ट में पॉजिटिव प्लस नंबर है 10x प्लस 14y, लेकिन यहाँ -14y है तो इसको छोड़ दीजिए। सेकंड ऑप्शन में -10x है, हमारे पास प्लस का 10x है, इसको भी छोड़ दीजिए। सी ऑप्शन में -10x है, उसको भी छोड़ देते हैं, हमारे पास प्लस का 10x है। एंड लास्ट ऑप्शन डी देखिए, वहाँ है 10x मिल रहा है, -14y मिल रहा है, एंड इज इक्वल टू -4 भी मिल रहा है। तो हमारा ऑप्शन क्या है, इसका सही आंसर डी, 10x माइनस 14y इज इक्वल टू -4। ये बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है, इसी को यूज में लेना है यदि इक्वेशंस इस तरह की आए, ओवरलैप कर रही हैं। क्वेश्चन 20, ए लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स इज चूजन एट रैंडम। अल्फ़ाबेट्स कितने हैं होते हैं हमारे, अल्फ़ाबेट्स ABCD कितने होते हैं, 26 लेटर होते हैं टोटल लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स इज इक्वल टू 26, मालूम है। एंड यहां पता करना है what is the probability that it is a letter of the word mathematics। मैथमेटिक्स का वर्ड को लिख लेते हैं,
उसका कोई लेटर आने की प्रोबेबिलिटी पता करनी है। तो यहाँ देखिए MATHMATICS मैथमेटिक्स है पूरा, इसका कोई लेटर आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो यहाँ देखिए इन लेटर्स को निकाल लेते हैं हम, इस मैथमेटिक्स में से लेटर्स निकाल लेते हैं। एम निकाल लिया, ए निकाल लिया, टी निकाल लिया, एच निकाल लिया, ई निकाल लिया, एम हमारा आ चुका हमारे पास में, इसलिए इसको हम नहीं निकालेंगे, काट देता हूँ इसको। ए भी हमारे पास आ चुका है, इसको भी काट देते हैं। टी भी हमारे पास आ चुका है, ये भी कट जाएगा। एंड आई ले लिया, एंड सी ले लिया, एंड एस ले लिया। तो मैथमेटिक्स के सारे लेटर्स आ जाएं हमारे पास में, हमें ये सुनिश्चित करना है। तो सारे लेटर्स आ गए मैथमेटिक्स के। देखो मैथमेटिक्स में जितने भी तरह के लेटर्स आते हैं, कोई अगर एक से ज़्यादा बार आ रहा है उसको हमें नहीं लेना है, हमें उस लेटर को एक ही बार लेना है ना। हमारे पास कुल लेटर्स कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये हो गए 8 लेटर्स। तो पॉसिबिलिटीज, फेवरेबल पॉसिबिलिटीज कितनी हो गई? इन 26 जो लेटर्स हैं, 26 अक्षर हैं, इनमें से ये 8 लेटर्स निकलने की। टोटल आउटकम्स कितने हैं? 26। और उनमें से मैथमेटिक्स के जो ये लेटर्स हैं, इनके फेवरेबल आउटकम्स कितने? 8। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई हमारी? प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल, यहां इसको आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो यहां फेवरेबल आउटकम्स कितने? 8, और टोटल आउटकम्स कितने? 26। और इनको जब काट देंगे तो ये देखिए 4 2 बार कट जाएगा, 4 एंड 13, 4/13 आ गया। और ये 4/13 हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर है 20। इसका हो गया ए। 4/30